Good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो हमने कल के लेक्चर में फर्मी डायरेक्ट फंक्शन तक देख लिया था। वी हैव फाउंड आउट टोटल करंट और ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड देन टोटल करंट, ये हमने देख लिया था। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो भी हमने देख लिया था। और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट इज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक में वाहक सांद्रता, नेज अर्धचालक में वाहक का मतलब यहाँ आवेश वाहक से है, तो आवेश वाहक सांद्रता। ओके, सो ये अपने को देखना है। अब अपन जानते हैं कि किसी भी अर्धचालक की चालकता यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी सांद्रता और जो होल्स हैं उनकी सांद्रता, ठीक है ना, उनका यूज करते हैं। दैट मीन्स वी मेक यूज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स within the semiconductor to determine the conductivity of semiconductor, ठीक है ना। तो चालकता को ज्ञात करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब यदि अपन एट टी इज इक्वल टू 0 के लें, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो अपन जानते हैं कि कोई भी कंडक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, हैं? चालन संभव नहीं है, नो कंडक्शन is possible. So at t is equal to 0 के no conduction is possible, ठीक है। परंतु जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि वो ऊर्जा इतनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, वो एनर्जी गैप को पार कर ले, ठीक है ना, तो फिर वो जो है कंडक्शन बैंड में जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तब वो चालन में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, उस केस में होल भी क्रिएट हो जाएंगे वैलेंस बैंड में। तो जो कंडक्शन होगा वो जो इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में पहुंच चुके हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं, और जो होल्स वैलेंस बैंड में उपस्थित हैं, इन दोनों के कारण आपको कंडक्शन जो है वो संभव होगा, ठीक है। अब जब अपन को कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ये कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, नए चालक में आवेश वाहक की जब सांद्रता कैलकुलेट करनी है,
तो अपन ये अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड में, अपन एक बार यहां बना लेते हैं कंडक्शन बैंड। ये मान लीजिए आपका कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड। ओके, ये कंडक्शन बैंड की लोवेस्ट एनर्जी और ये वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी मान लीजिए अपन ने ईसी और ईवी से डिनोट कर दिया। तब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं उनकी एनर्जी ईसी और ऊपर तक चले जाते हैं इंफिनिटी, है ना। तो उनकी एनर्जी ईसी एंड इंफिनिटी, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। जहां पर ईसी जो है दैट इज द लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा, लोवेस्ट एनर्जी, राइट, इन द कंडक्शन बैंड, इन द कंडक्शन बैंड। चालन बैंड की लोवेस्ट मतलब न्यूनतम ऊर्जा, वो अपन ईसी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और जो होल्स हैं, होल्स की एनर्जी जो है वो अपन ये मान लेते हैं कि ईवी, ये जो ईवी हमने डिनोट किया, दिस इज योर वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। तो ईवी जो है ये आपकी क्या है, हाईएस्ट एनर्जी है ना, मैक्सिमम एनर्जी किसकी, वैलेंस बैंड की, अधिकतम ऊर्जा। तो यहां पर जो होल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो किसके बीच में हो सकती है, माइनस इंफिनिटी एंड ईवी के बीच में। इसके बीच में किसकी एनर्जी हो सकती है, होल्स की, होल्स की ऊर्जा। और यहां पर ये है इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा जो कंडक्शन बैंड में मौजूद है, ऊर्जा इन कंडक्शन बैंड, ये दिस इज इन वैलेंस बैंड। ठीक है, ओके। सो अपन अब यहां पर एनर्जी डेंसिटी लिखना चाहते हैं, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, ऊर्जा घनत्व at the bottom of conduction band. So let us write so now we will write energy density at the bottom, bottom मतलब तल, bottom of the conduction band मतलब चालन बैंड के तल पर ऊर्जा घनत्व, चालन बैंड के तल पर ऊर्जा घनत्व। तल पर ऊर्जा घनत्व, ओके। This we write as Ne. This is Ne, that is equal to some gamma under root E minus EC for E less than EC. Sorry, greater than, not less than. For E greater than EC. This should be greater than. और E greater than EC. ओके, जहां पर गामा का मान दिया जाता है, गामा इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन h क्यूब इंटू 2mn टू द पावर 3/2। ये आपको याद रखना है बेटा फॉर्मूला, ओके। ऑलराइट, तो ये हो गया जहां पर mn दैट इज
effective mass of an electron, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास मतलब प्रभावी द्रव्यमान, ये है इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। अब जो फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, फर्मी डायरेक्ट इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, काम आएगी अभी। इक्वेशन नंबर 1 फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी या फर्मी डायरेक्ट प्रायिकता, या इसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब वितरण फलन। ओके, ये अपन ने देखा हुआ है, Fe इज इक्वल टू Fe दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू द पावर e माइनस Ef डिवाइडेड बाय kT। तो यहां पर जो Ef है, Ef क्या है? Ef दैट इज द फर्मी लेवल है ना, फॉर द क्रिस्टल के लिए फर्मी लेवल है ये, और ये अपन लेते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, जो अपन जनरली T बराबर 300 K लेते हैं, है ना, 23 डिग्री सेंटीग्रेड 300 K, तो इस ताप पर KT जो है, इसका मान यदि हम निकालें, सो दैट इज अबाउट 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और जब KT 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एंड E माइनस EF, ये जो एनर्जी है, यदि अपन मच ग्रेटर देन KT हो जाएगी ये, ठीक है, तो इस केस में Fe जो है यदि अपन होगा, सो दैट विल बी, क्योंकि ये यदि हो जाएगा तो e टू द पावर यहां पर E माइनस EF अपॉन KT, तो E माइनस EF इज मच ग्रेटर देन KT, और KT जो है वो 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये करीब करीब इंफिनिटी हो जाएगा, राइट। सो 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, सो Fe विल बी नियरली इक्वल टू 0 इस केस में, ठीक है। और यदि E माइनस EF इज मच लेस देन KT, तब क्या होगा? ये मिल जाएगा अपने को e टू द पावर 0 मिल जाएगा एक तरह से, मच लेस देन KT, E माइनस EF इज मच लेस देन KT, तो Fe का मान जो है इस केस में दैट विल कम टू बी 1, Fe विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि अपन निग्लेक्ट कर देंगे इसको, इस टर्म को, ठीक है। सो फर्मी लेवल जो है दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो इससे अपन कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जो फर्मी लेवल है वो 0 और 1 के बीच में आपको प्राप्त होती है। सो फर्मी लेवल लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। इसको हम यहां पर फिगर में दिखाते हैं, ये देखें फिगर,
ये नजर आ रहा है फिगर सबको? ओके, सो यहां पर हमने फर्मी लेवल जो है वो दिखाया हुआ है। ये फिगर ए देखें आप यदि इसमें, तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये कर्व से अपन दिखा रहे हैं टी बराबर 300 के लिए, टी बराबर 0 के लिए सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट। तो ये किसके ऊपर हमने जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिखा रखे हैं, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। ये ऊर्जा ईसी लोवेस्ट लेवल कंडक्शन बैंड की, ये ईवी जो है हाईएस्ट लेवल वैलेंस बैंड की, और ये जो कर्व है ये जो है वो आपको यहाँ पर एक तो ये कर्व दिख रहा है जो मैं रेड से दिखा रहा हूं यहाँ पे, और एक कर्व आपका ये दिख रहा है ना, टी बराबर 0 के पे, ठीक है। तो इस फिगर से अपन देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में, वो टी बराबर 0 के पर कितनी है? 0 है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी एफ ई जो दी जा रही है। सो एट टी इज इक्वल टू 0 के, इट इज 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में अपन आ जाए तो प्रोबेबिलिटी होल इन द वैलेंस बैंड है, ठीक है ना। तो वो भी आपको यहां पर क्या मिल रही है? टी बराबर 0 के पे 0 मिल रही है, ठीक है। दैट इज बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ होल जो है, ये ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, probability of electron, that is given by Fe, and therefore probability of hole, that will be 1 minus Fe. So but let us see at a temperature of about 300 K, 300 K, T is equal to 300 K. In this case the electrons क्या होंगे? कुछ electrons they will be excited, उनको एनर्जी मिल जाएगी, तो वो वैलेंस बैंड से किस में चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ स्टेट उसकी जो है वो फिलअप हो जाएगी कंडक्शन बैंड की, और वैलेंस बैंड में उसी हिसाब से होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो, कुछ होल जो है वो वैलेंस बैंड में आ गए, जिनकी ऊर्जा जो है वो ईवी से कम है, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में आए उनकी ऊर्जा ईसी से ज्यादा है, ठीक है ना। सो ये प्रोबेबिलिटी जो है इस कर्व से दिखाई हुई है, जो रेड में मैंने कर्व दिखाया है यहाँ पे, इस कर्व से ये प्रोबेबिलिटी दिखाई है किस तरह से टी बराबर 300 के पर ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक की जो है उसके बीच में चेंज होती है। क्लियर होगी बात? एंड यार हमने एनी को शो किया, जो एनी का रिलेशन लिया है, एनी किस तरह से चेंज हो रहा है ना, दैट इज शोन इन फिगर बी। और डेंसिटी जो है, दिस शुड बी डेंसिटी ऑफ होल्स, दिस शुड बी डेंसिटी ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, right? That is shown in figure C. So this is all about the क्या चीज लेके चले थे अपन? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्शन बैंड, अब अपन उसको लेंगे पहले। ऑलराइट, सो now let us take so now second our topic is
concentration of इलेक्ट्रॉन्स, इसका रिलेशन निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, ये दोनों अपन देखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके रिलेशन निकालने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस concentration of electrons in the conduction band। तो concentration of electrons in the conduction band को यदि अपन n से लिखें, then this concentration of electrons in the conduction band that is given by integral EC to infinity। conduction band में अपनी एनर्जी जो है वो EC से infinity के बीच में हो सकती है, NE FE जो फ्रैक्शन है उससे गुणा कर दिया, NE FE DE। ओके, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। 1 अपन ने वहां पे ली थी जिसका यूज हम करेंगे, और फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन FE है वो भी अपन ने लिखा था, FE इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर e माइनस EF, ओके, अपॉन KT, equation number 3। Now when E, energy of the electron जो conduction band में है, that is greater than or equal to EC। EC lowest energy है conduction band में, so when E is greater than or equal to EC and E minus EF is suppose much greater than KT, तो हम ये जो हमारा फैक्टर है e टू द पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी काफी बड़ा हो जाएगा, काफी अधिक हो जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में हम 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं जो डिनोमिनेटर में है, इस 1 को हम निग्लेक्ट कर दें तो अब हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं Fe दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस e माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी। ठीक है, सपोज इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें हम जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें अपन Fe और Ne के मान लिख दें। Ne अपन ने निकाला हुआ पहले, Ne लिखा हुआ हमने, क्या लिखा था Ne हमारे पास है Ne इज इक्वल टू गामा अंडर रूट E माइनस EC, वेयर gamma is equal to 4 pi h cube upon h cube, sorry, into 2mn to the power 3 by 2. All right, where mn is the effective mass of the electron. Okay, so we will put up this value from here. Suppose this is equation number 5. तो यहां से हम Ne और Fe का मान 4 और 5 से इक्वेशन नंबर 2 में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल EC टू इंफिनिटी गामा अंडर रूट E माइनस EC इंटू e टू द पावर e to the power अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया and e, and then now we want to substitute Fe, so that will be e to the power minus minus था, no, minus was not there, I think e to the, yes, it is minus now, so this will be e to the power minus e minus ef by KT, okay, this relation into DE। all right, अब इसको देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल
EC to infinity gamma and then under root E minus EC, okay, and then e to the power EC minus E, okay, right, and then this upon KT and then e to the power EF minus EC upon KT DE लिख सकते हैं ऐसा EC माइनस E अपॉन KT और EF माइनस EC अपॉन KT। तो आप देखेंगे कि मिला के आप देखें तो माइनस E प्लस EF अपॉन KT हो जाएगा और EC कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से दो भागों में यहां पर लिख दिया। और वी कैन राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू, अब गामा हम बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि गामा अपने को पता है, गामा इज गिवन बाय 4 पाई अपॉन h क्यूब 2mn टू द पावर 3/2। तो वो इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गामा और इधर साथ में अब e टू द पावर EF माइनस EC अपॉन KT, इसमें कहीं पे भी e नहीं है तो अपन इसको भी बाहर ले सकते हैं टर्म को। सो नाउ वी कैन राइट गामा e टू द पावर EF माइनस EC divided by KT integral EC to infinity under root E minus EC and then e to the power EC minus E upon KT DE. All right. Now we want to solve this. So for this what we do is थोड़ा सा substitution करेंगे यहां पर। let मान लीजिए E minus EC upon KT is equal to X. Then if you differentiate this expression, इसको अवकलित करें तो differentiating we get क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो DE और राइट हैंड साइड में KT को यदि अपन ले जाएं तो KT इंटू DX। सो फॉर DE वी कैन राइट KT इंटू DX, है ना, हम कन्वर्ट कर रहे हैं X में और उससे हमारा सोल्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा, राइट। सो नाउ लेट अस पुट दीज वैल्यूज हियर। तो अभी क्या हो जाएगा देखें। सो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर n we can write as gamma e to the power EF minus EC divided by KT, all right, then integral EC to infinity। तो अब ये EC to infinity जो है ये 0 to infinity बन जाएगा। यहां पर x जब अपन लेंगे so this will be from 0 to infinity and then क्या रह गया अब अपने पास अंडर रूट E माइनस EC। सो अंडर रूट E माइनस EC को अपन कैसे लिखेंगे, KT को यदि अपन राइट हैंड साइड में ले लें तो KT x टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरह से लिख लें KT आपके पास KT टू द पावर हाफ और x टू द पावर हाफ, ये तो आ गया हमारा अंडर रूट E माइनस EC के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास है e टू द पावर EC माइनस E अपॉन KT, तो उसके लिए अपन लिख दें e टू द पावर EC माइनस E है तो दैट विल बी e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, है ना। E माइनस EC अपॉन KT x है तो EC माइनस E अपॉन KT दैट विल बी माइनस x। ओके, सो दिस हो गया e टू पावर माइनस x। देन फॉर DE वी राइट KT into dx।
Okay, so this will become gamma e to the power EF minus EC divided by KT integral 0 to infinity. Now this becomes KT to the power half और KT to the power 3/2. तो वो अपन उसको भी जो है बाहर ले सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं KT to the power 3/2. इसको भी अपन ने बाहर ले लिया. तो अब क्या बचा हमारे पास रह गया x to the power half e to the power minus x dx. ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया आपका, है ना. तो यहां पर जो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस x dx, इसका मान होता है अंडर रूट पाई अपॉन 2. ओके, सो इसको हम यहां पे पुट अप करें, सो वी गेट एंड देयरफॉर n that we can write as gamma kt to the power 3/2 e to the power ef minus ec divided by kt. Okay, and then under root pi upon 2. अब अपन यहां पे गामा की वैल्यू पुटअप करते हैं. तो गामा क्या है हमारा? गामा है 4 पाई अपॉन h क्यूब इंटू 2mn टू द पावर 3/2 और ये अंडर रूट पाई अपॉन 2 यहां लिख लें, अंडर रूट पाई अपॉन 2. ओके, एंड देन KT to the power 3/2 e to the power EF minus EC upon KT. तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप देखें पाई यहाँ है, पाई यहाँ पे, तो पाई टू द पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा उस ब्रैकेट के. mn है ही इसके अंदर, ये 4 है और ये 2, सो ये 2 से ये आपका 2 निकल गया, तो ये 2 और ये 2 अंदर है यहाँ पे, तो 2 का ये 4 हो गया 8, ये अंदर आ जाएगा यहाँ पर ये भी, और 2 बाहर रह जाएगा. सो दिस विल बी, नाउ वी कैन राइट दिस एज, इसको यदि अपन सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 पाई mn. KT भी 3/2 है, तो इसलिए KT भी आ जाएगा अंदर, 2 पाई mn KT डिवाइडेड बाय ये h क्यूब है, तो h क्यूब का 3/2 यदि अपन लें, तो यदि अपन इसको h स्क्वायर करें तो ये h क्यूब बन जाता है, बाहर निकलता है, तो h स्क्वायर इंटू 3/2 से. तो ये आ गया अंदर क्वांटिटी आपकी e टू द पावर EF माइनस EC डिवाइडेड बाय KT. ओके, सो दिस इज योर n. अब यहां पर हम ये जो वैल्यू है इसके लिए हम पुटअप करते हैं सम nc है. सो वी सब्स्टिट्यूट nc, लेट nc इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई mn KT divided by h square. Okay, then remaining KT by 2 pi mn KT by h square, that is to the power 3/2. भूल गए हम यहाँ पर, this should be to the power 3/2. Okay, so this should be 3/2. Let nc is equal to this, then n concentration of free electrons जो अपन निकाल रहे थे in the conduction band, that comes out to be n is equal to nc e to the power
और इसको अपन यदि माइनस बाहर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस ईसी माइनस ईएफ। ईसी माइनस ईएफ हमने इसलिए किया क्योंकि फर्मी लेवल जो है वो ईसी और ईवी के बीच में होती है, इसलिए ईसी का मान इससे ज्यादा है ईएफ से, तो अपन ने इसको पहले ले लिया और यहां माइनस कर दिया, तो माइनस ईसी माइनस ईएफ अपॉन के टी। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। रिलेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? अभी तक हमारे पास कौन सा था? 5 के बाद और कोई रिलेशन हमारे काम में यहाँ पे? नो। सो वी कैन राइट this one 6, this relation 7, and this relation 8. So that is the derivation for the concentration of electrons in the conduction band. तो आज यहीं तक देखेंगे, फिर कल हम जो है concentration of holes देखेंगे in the valence band और कुछ एक दो टॉपिक और जो है वो देखेंगे। ओके, एनी डाउट? ओके सर। हो सर। ओके।